जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फैजान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब में। तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, यानी ट्रिगोनोमेट्री है क्या, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हमारे पास है उन सब के बारे में बेसिक डेफिनेशंस और उसके बारे में डिस्कशन हम आज के इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है, जी हाँ, यानी ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है हमारा वो है ट्री, जिसका मतलब होता है थ्री, जी। दूसरा है ट्री के बाद है आपका गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स, जी हाँ। और तीसरा जो हमारा ट्री गॉन, तीसरा है हमारा मेट्रोन, जी। मेट्रोन का मतलब होता है हमारा मेजर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी जहां पे भी 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े वो तीनों का तीनों जो साइड्स ऑफ मेजरमेंट जो है, आपको पता है ये साइड्स ऑफ मेजरमेंट जहां पे 3 साइड्स है वो एक ट्राइंगल की ही बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में हम जो 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारे पास एक डेफिनेशन आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डू द स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जी हाँ, ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच के रिलेशनशिप के जो स्टडी है, उस स्टडी को जब हम पढ़ते हैं तब वो हमारा जो कैटेगरी है वो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ, अब ट्राइंगल में भी किस तरह का ट्राइंगल में भी हमारा जो ट्राइंगल आता है वो आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी क्या, ट्रिगोनोमेट्री में जो हमारा जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं। पॉइंट ए, ये साइड ए बी था, ये साइड बी सी था और ये साइड सी ए था। तो हमने तीनों का नाम दे दिया ए बी और सी। तो ये जो वर्टेक्स है ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब हम क्या करेंगे, जनरल ट्रिगोनोमेट्री में जो हमको करना होता है, ये जो साइड्स आप देख रहे हैं इसके सामने जो एंगल देख रहे हैं दिस इज द एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए जो है वो मेरा एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता है कि वैसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देखिएगा ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें जहां पे एंगल बी मेरा 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी जो है वो मेरा एक्यूट एंगल्स है। यानी दोनों एंगल जो है उसका जो मेजरमेंट जब आप कीजिएगा तो वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में और हम क्या देख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा एंगल ए है, 2 साइड्स हैं, कोई भी मेरा 2 साइड्स है। मान लीजिए ए बी मेरा एक साइड्स है और साथ ही साथ मेरा बी सी एक साइड्स है, ठीक है। ये 2 साइड्स है ए बी और बी सी, या यूं मान लीजिए ए बी ए सी, या उसके बाद आप मान लीजिए बी सी या ए सी। कोई भी 2 साइड्स का जब हम रेशियो करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी 2 साइड्स का जब हम रेशियो करते हैं, उस रेशियो को जब हम एंगल के रेस्पेक्ट में शो करते हैं, जब एंगल के रेस्पेक्ट में उसको हम बराबर करते हैं, तब हमारा वो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कहलाता है, तब हमारा वो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर वो टॉपिक डिस्कशन के लिए आता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला फंडा ट्रिगोनोमेट्री में जो हमने आपको कहा कि एक्यूट एंगल है, ट्रिगोनोमेट्री में जो है हमारा साइड्स के बीच में रिलेशन है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल और साइड का रिलेशन है, जो ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। इन सब बातों को हमने कहा, लेकिन किस तरह का रिलेशन है ये मैं आपको बताता हूं। आइए देखते हैं इसको। चलिए पहले मैं बता देता हूं। अगर मैं आगे पढ़ूं तो आपको एक चीज बस दिमाग में, सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। जी हाँ, ये एक ऐसा फंडा है, ये एक ऐसा फंडा है या एक ऐसा टेक्निक है कि ये एक ऐसा लॉजिक है, अगर ये आपके दिमाग में रहा तो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपके जहन में आ जाएगा। पी से पंडित, बी से भद्री, पी से प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद, बटा में गया हमारा डिवाइड, उसको हमने बटा में लाया, अपन लाया, हर हर बोले, एच एच बी,
यानी ये अगर टेक्निक आपके दिमाग में है तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके दिमाग में है। यानी ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज फिर मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री में जनरली हमें जो है वो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में रिलेशन को शो करना पड़ता है। कैसा शो करते हैं? ट्रायंगल्स को हमने हमेशा मेजर किया है एक्स में। पहले आप पढ़े होंगे, लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। यहां पे हम जो मेजर करेंगे वो मेजरमेंट हमारा होगा थीटा में। जी हाँ, अभी हम एंगल को मेजर करेंगे थीटा में और 6 पर्सपेक्टिव में हम एंगल को मेजर करेंगे साइड्स के रिलेशन में। तो देखते हैं कैसे कैसे। पहला जो हमारा आप देख रहे हैं, हमने डिवाइड किया, पहला रेशियो P बाई एच, इसको हम शो करते हैं एज अ साइन थीटा। यानी साइन थीटा जो हमारा हुआ उसका वैल्यू हुआ P अपॉन एच। P क्या है, H क्या है? अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा जो बेस है उसे हम कहते हैं B, यानी बेस, और जिसपे मेरा 90 डिग्री बना होता है उसे हम कहते हैं P, यानी परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और उस लाइन को उस लॉन्गेस्ट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। यानी हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया बेस, ये एंगल हो गया हमारा, ये साइड हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। किसके रेस्पेक्टिव में? इस एंगल ए के रेस्पेक्टिव में। क्लियर है? यानी एंगल ए के हिसाब से ए बी जो हो गया वो हमारा हो गया बेस और एंगल ए के हिसाब से बी सी जो हो गया वो हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ए सी जो हो गया वो हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें, ये जो हमारे पास लॉजिक है, इस लॉजिक की बात करें, P बाई एच यानी पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले में अगर हम पहला रेशियो ले P और H का तो हमें साइन थीटा को मेजर करवाता है, पहला, जो काफी आसान है। दूसरा अगर हम रेशियो ले B बाई एच को तो वो हमको मेजर करवाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया हमारे पास साइड के मेजरमेंट के हिसाब से वो आ गया B अपॉन एच। और तीसरा जो है हमारा P और B यानी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट से, यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट से जो तीसरा हमारे पास आया उसे हम कहते हैं tan थीटा, यानी P अपॉन B, P बाई B। तो ये 3 हमारा बेसिक्स है। इससे रिलेटेड हमारे पास और भी 3 रेशियोज और हमारे पास है। हमने कहा ये रेशियोज है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है? रेशियो आपको पता है कि हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। कोई भी फ्रैक्शन जो एक्स वाई वाई के फॉर्म में होता है वो रेशियो होता है, जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारा साइड्स का रेशियो है और उस साइड्स के रेशियो का ध्यान दीजिए, बेस और हाइपोटेनियस दोनों साइड्स है, उस साइड्स के रेशियोज को हम लोग एंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 6 रेशियोज है। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। जी हाँ, इसके साथ ही साथ हमारे पास और है, 4th नंबर बात करें तो कॉट थीटा है। कॉट थीटा के बाद अगर हम बात करें तो वो सेक थीटा है और सेक थीटा के बाद अगर हम बात करें तो वो कोसेक थीटा है। अब ये 3 जो बचा, इन तीनों को अगर आप याद रखते हैं तो बाकी वो तीनों भी आपको याद रहेगा। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास हमने कहा tan थीटा के बाद हमारे पास एक है cot थीटा। cot थीटा जो है वो जस्ट उल्टा, पहले आप कैसे आए थे? P बाई बी, राइट, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। ये था हमारा साइन, ये था हमारा cos, ये था हमारा tan। आप यहां देख लीजिए, ये था हमारा साइन, ये था हमारा cos, ये था हमारा tan। अब जस्ट आप थोड़ा सा उल्टा जाइए, ये हमारा हो जाएगा cosec। जी हाँ, ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा, ये सब हमारा थीटा है, ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा, ये हमारा हो जाएगा sec थीटा, और ये जो हमारा थर्ड वाला जो फॉर्म है जिसको हमने tan थीटा बोला, ये हो जाएगा हमारा cot थीटा। यानी ऊपर से नीचे आइएगा तो ये sin थीटा का वैल्यू होगा और नीचे से ऊपर जाइएगा तो cosec थीटा का वैल्यू होगा। यानी अगर हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा का वैल्यू देखिए आपके पास खुद ऑलरेडी आ गया B अपॉन P, B
अपॉन पी, ये हमारा कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे सेक थीटा की, तो सेक थीटा का वैल्यू अगर आप देखना चाहे तो h बाई बी आपको दिख रहा है यहाँ पे, h बाई बी यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा का भी वैल्यू आपके पास आ गया, उसका मेजरमेंट जो होगा वो h अपॉन पी होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। पहला था हमारा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और 6 नंबर पे हमारा आया कॉसेक थीटा। बस एक फंड आपको, बार बार मैं कह रहा हूं, एक फंड आपको दिमाग में रखना है, जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P बाई एच जो पहला रेशियो होगा वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा को। दूसरा रेशियो जो ऊपर से नीचे आएगा वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा जो रेशियो आएगा वो टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। और जस्ट अगर हम नीचे से ऊपर जाए, जस्ट उल्टा करें, तो हमारा B बाई पी जो होगा वो हमारा कॉट थीटा होगा, H बाई बी जो होगा वो सेक थीटा होगा, और जो H बाई पी होगा वो कॉसेक थीटा होगा। यानी इन सब के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे लॉजिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे और फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जिससे हम लोग और डिस्कशन करेंगे हमारे अगले वीडियोस में, हमारे अगले लेक्चर में। तो आई होप आपको ये ओवरऑल समझ में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जब हम यूज करते हैं तो किन किन चीजों को, किन किन पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि यूज के बारे में, तो आपको याद होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। यानी जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो किसी भी टावर की हाइट को जब निकालना हो तो वहां हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। या हम किसी ऊंचाई पे खड़े हैं और हमें नीचे किसी पॉइंट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर हमको बिना एक्चुअल मेजर किए अगर कितनी दूर में उस ऑब्जेक्ट से खड़े हैं, अगर हम टावर की बात करें तो हाइट क्या है टावर का, वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम बात करें कोई नीचे में कोई ऑब्जेक्ट है और हम अगर ऊंचाई में खड़े हैं, कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, तो मेरा उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है ये हम निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन यूजिंग दिस ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने ओवरऑल आज 6 रेशियोज देखे ट्रिगोनोमेट्री की, और साथ ही साथ हमने ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन देखा, ट्रिगोनोमेट्री का हमने देखा कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप ये ओवरऑल लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।